जीएनएम और एएनएम संस्थान सदर अस्पताल मोतिहारी के प्रांगण में आप सबों के बीच अग्नि सुरक्षा और उसके बचाव के उपाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे कि किस तरह से कहीं भी अगर आग लग जाती है तो उसको आग को हम लोग समन किस तरह से करेंगे, या आग लगने पर कोई व्यक्ति जानवर कहीं भी अगर फंस जाता है तो उसका रेस्क्यू कैसे करेंगे, इन सबों के बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक आप लोगों के जानकारी देंगे। हम लोग बाहर की तरफ से निकलेंगे, सभी के बारे में आज हम लोग आप सबों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। धुआं रहित कमरे में किस तरह से बीएसएफ की मदद से हम लोग अंदर जाएंगे और कैजुअलिटी को बाहर निकालेंगे, इन सभी के बारे में भी आप लोग विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। आग लिए तो बहुत आग लगा। यहाँ अग्नि सुरक्षा विदों का प्रशिक्षण देने मॉक ड्रिल के माध्यम से अग्नि सुरक्षा जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हम लोग एकत्रित हुए। सबसे पहले बिहार अग्निशमन सेवा प्रणय सेवा में है, से हमारा कर्तव्य है लोगों को अग्नि सुरक्षा प्रदान कर। आपातकालीन स्थिति में आप 101 112 नंबर डायल करेंगे तो हम आपको पास पहुंच जाएंगे। मेरा आग बुझाना कर्तव्य नहीं है, इसके अतिरिक्त आपको मोटिवेशन करना, आग लगे ही नहीं इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, या अगर आग लग जाए भी तो वह आग त्वरित रूप से बड़ी न हो जाए, इसके लिए हम लोग मॉक ड्रिल के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाकर आम जनों को जागरूक करते हैं। तो इसी विषय में सबसे पहला बिंदु है कि आग फायर होता क्या है, व्हाट इज फायर। आग शब्द क्या है? तो आग तो प्राचीन काल से ही अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर आग नहीं होगी तो हम लोग खाना खाएंगे कैसे, और यही आग इसका दुरुपयोग हो जाए तो बहुत जान माल की नुकसान होता है। तो आग एक, आप लोग नर्सिंग स्टाफ हैं, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानकारी बढ़ाइएगा और भविष्य में कहीं भी आपकी जॉब किसी न किसी अस्पताल में नहीं होगी, लगेगी सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कहीं भी आप जॉब करेंगे तो उस अस्पताल का प्रबंधन के साथ साथ अग्नि सुरक्षा भी आपके कंधे पर होगी। जो भी इक्विपमेंट लगे रहते हैं अस्पताल में उसकी आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तो निश्चित तौर पर अभी कभी भी हॉस्पिटल में कोई घटना घटेगी या आपके व्यक्तिगत घर में हो या जहां आपका आवासन है, कहीं भी अग्नि की घटना घट सकती है। तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, हम लोग जो बताएंगे, जो गुण सिखाएंगे उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, तो निश्चित तौर फलदायक होगा। तो आग के विषय में आपको जानकारी देते हैं। आग तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया है जो 3 चीजों के मिश्रण से उत्पत्ति होती है। सबसे पहले जलने वाली वस्तु, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ताप। इन तीनों चीज जब मिश्रण होगा तभी आग की उत्पत्ति होगी, और इसमें से कोई भी एक चीज हट जाएगा तो आग स्वतः बुझ जाएगा। समझ गए क्या क्या हुआ? जलने वाली वस्तु, आग लगने के लिए कोई वस्तु चाहिए जलने के लिए, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। इन 3 चीज जब रहेगी तभी आग लगेगी। इसके बुझाने का भी 3 तरीका है, कूलिंग, ऑस्मोसिस और स्टार्वेशन। कूलिंग, ऑस्मोसिस, स्टार्वेशन।
माने आग को ठंडा करके, पानी के द्वारा ठंडा करके, दूसरा ढक कर, और तीसरा तितिर बितिर करके, इस तीन माध्यम से ही आग को बुझाया जाता है। पूरे विश्व में जितनी भी अग्निकांड होती है या कोई भी वस्तु होता है, सभी ज्वलनशील है। उसका इग्निशन टेम्परेचर हो सकता है कि ज्यादा है। दीवार है, दीवार में भी आग लग सकती है मगर इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है। तो कागज है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, तुरंत जल जाएगा। तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये बहुत जल्दी जल सकता है। लकड़ी है, कोयला है। तो आग भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला जनरल फायर, ए टाइप का फायर, कागज, कलम, कॉपी, किताब, कोयला, अलमारी, लकड़ी, ये सब जो जनरल चीजें हैं ये ए श्रेणी में आता है। इसको हम लोग कूलिंग मेथड से बुझाते हैं। कूलिंग मेथड वाले पानी के द्वारा आग बुझाते हैं। दूसरा होता है बी टाइप का फायर, तैलीय द्रव पदार्थ का, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, पेंट, पीवीसी। ये सब आग पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। पानी डालोगे तो न्यूटन के तृतीय गति का नियम आ जाएगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है ना। तो जैसे ही आप पानी पर तेल पर पानी डालोगे तो क्या होगा? पानी क्या है? तेल से क्या होता है? भारी होता है ना। पानी के ऊपर तेल भागेगा। तेल में आग लगा हुआ है और हम पानी डालेंगे तो तेल हल्का होने के कारण पानी के ऊपर भागेगा, और जब ऊपर की ओर भागेगा और पानी से आप बाल्टी से बुझाओगे या हौज से बुझाओगे, पाइप से बुझाओगे, जिस माध्यम से आपके यहाँ मोटर है, मोटर के द्वारा पाइप से बुझाओगे, तो जिस माध्यम से जिस स्तर से पानी फेंकोगे उस स्तर पर, उस लेयर पर क्या होगा? तेल ऊपर की ओर आएगा। हल्का होने के कारण ऊपर आएगा ना। तो जब तेल ऊपर की ओर आएगा तो क्या होगा? आपको आहार कौन मिलेगा? सामने किस गति से पानी जा रहा है, जिस गति से पानी जा रहा है उसी गति के तरफ तेल क्या होगा? बढ़ेगा और आपको जला देगा। तो कभी भी तेल की आग पर क्या करना चाहिए? पानी नहीं डालना चाहिए, उसको ढककर बुझाना चाहिए। आप घर में सभी बालिग हो, आप लोग घर में खाना बनाते हैं गैस सिलेंडर पर, आप बनाते हो, आपकी मम्मी बनाती है, जो भी बनाती है। एलपीजी गैस पर, चूल्हे पर खाना बनाते हैं। खाना बनाते समय कढ़ाई में थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, उसको सोखने नहीं देते हैं, आप ऊपर से तेल डाल देते हैं। तेल डाल देते हैं तो क्या करता है? भड़कता है ना और आग लग जाता है। भड़कता है ना तो उसमें आग लग जाता है। तो आप स्वाभाविक तौर पर आपका दिमाग वहां एक्टिव रहता है, आप काम करते हैं, बगल से एक थाली, एक कस्तरी उठाते हैं और कढ़ाई को ढक देते हैं। ढक देते हैं तो आग बुझ जाता है ना। कुछ देर के बाद उसको आप हटाते हैं, आग बुझ जाता है। तो कभी भी तेल की आग पर क्या करना चाहिए? पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है गैस सिलेंडर की, माने गैस की आग, एलपीजी गैस हो। तो गैस की आग में भी आगे हम आपको बताएंगे कि गैस का आग विस्तार से बताएंगे, तो कैसे 3 जगह से किस माध्यम से आग लगेगा, उसको कैसे बुझाएंगे, उसको पूरा आप एक गैस सिलेंडर रेगुलेटर से मंगवा लीजिए। और चौथा है धातु की आग। धातु की आग फैक्ट्री में, धातु जहां बनता है फैक्ट्री के लिए वो है। परंतु चौथा धातु की आग है, उसको भी हम लोग ढककर बुझाते हैं। तो आग का परिचय आप लोग समझ गए। अब देखो, गैस सिलेंडर के आग के विषय में भी आपको अब आगे बताते हैं। सी टाइप फायर पर हम फोकस करते हैं। जब गैस सिलेंडर में आग लगता है तो 3 जगहों से आग लग सकता है। सबसे पहले चूल्हा के पास,
चूल्हा के पास पाइप फटा हो, बर्तन फटा हो, तो वहां से आग लग जाएगा। जब आग वहां से लगेगा तो आपका नॉर्मल सा फंडा है कि रेगुलेटर को ऑन ऑफ वाल्व से आप बंद कर दीजिएगा, गैस वहां पास नहीं होगा, आग आसानी से मिल जाएगा, बशर्ते कि उसको कोई खुराक नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई खुराक नहीं मिलना चाहिए। दूसरा है पाइप के जरिए, पाइप के पास से भी अगर चूहा वगैरह पाइप काट लिया है, लीक कर गया है, जैसे ही आप ऑन ऑफ वाल्व को ओपन करिएगा तो क्या होगा, पाइप के जरिए भी, और वहां चूल्हा के पास आप जैसे ही माचिस की तिल्ली जलाइएगा तो आग लग जाएगा उसके थ्रू। तो वहां भी हड़बड़ाना नहीं है, वहां भी हमको क्या करना है, ऑन ऑफ वाल्व को बंद कर देना है रेगुलेटर से, आग बुझ जाएगी। परंतु रेगुलेटर के पास से जब भी वेंडर आपको गैस सिलेंडर देने आए तो सबसे पहले उसका सेफ्टी कैप, जो कैप उसमें लगा रहता है, सेफ्टी कैप को निकालकर हमको 2 बूंद पानी डालकर देखना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर वो बुलबुला निकल रहा है तो समझ लो कि गैस मेरा लीक है, हमको उसमें आग लगने की संभावना है। तो सबसे पहले उसको चेक कर लो, अगर वो बुलबुला निकल रहा है तो उसके पास औजार रहता है, तुरंत आपको उसमें जो वेल्व पिन लगा रहता है वो आपको, या वाशर लगा रहता है, जो भी गड़बड़ी होगा तुरंत चेंज कर देगा। तो कभी भी सतर्कता हटी दुर्घटना घटी तो आप लोग जाएगी। और अभी 35% अग्निकांड की घटना गैस सिलेंडर से हो रही है। तो रेगुलेटर के पास ही अगर आग लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी हड़बड़ाना नहीं है। सिलेंडर कभी भी अपने जो आग उत्पन्न हुआ उससे कभी भी ब्लास्ट नहीं होता है। ब्लास्ट होता है कब, जब सिलेंडर में आग लग गया रेगुलेटर के जरिए और किचन में उसके अगल बगल सामान रखा हुआ है। किचन में भंडारण होता है खाद्य सामग्री का, वहां बहुत सारे कूट वगैरह सब कुछ रहते हैं, वहां तेल रहते हैं। तो वो रेगुलेटर के पाइप से जैसे ही नॉब से आग लगता है तो उसके अगल बगल जो सामान रखा हुआ होता है वो जलने लगता है, और उसके टेम्परेचर से, जो जलने लगा उसके टेम्परेचर से सिलेंडर की बॉडी हीट हो जाता है। हीट हो जाता है ना, जब उसके हीट हो जाने से लगभग 30 से 35 मिनट जब हीट होगा और इतने देर में आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करिएगा तब जाके विस्फोट होगा। आग लगने पर सिलेंडर को कभी भी मारना नहीं चाहिए, कभी भी खड़े खड़े रखना चाहिए। तो हम लोग अगर वहां रेगुलेटर के पास आग लग जाएगी तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, घर में जूट का बोरा होगा, चादर होगा, बेडशीट होगा, बाल्टी होगा, इन सब के माध्यम से उसको हम ढकने का काम करेंगे। सबसे पहले बोरा जो होता है, सूती बोरा जूट का, उसको थोड़ा चौड़ा करेंगे, काट के बड़ा कर देंगे, उसको पानी में भिगो देंगे और जहां आग लगा हुआ है वहां हिम्मत करके उसको ढकने का कोशिश करेंगे। ढक देंगे, ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। आपको सबसे पहले ही बोले थे कि 3 चीज के मिश्रण से आग की उत्पत्ति होती है, किसी एक चीज को हम हटा देंगे, आग क्या हो जाएगा, समन हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो जैसे ही हम ढकेंगे तो वहां क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, कट ऑफ हो गया, ऑक्सीजन कट जाएगा, आग आप रुपये बुझ जाएगा। उसके बाद ऑन ऑफ वाल्व को आप ऑफ कर दो, रेगुलेटर को निकाल दीजिए, हो जाएगा। अगर फिर भी आपको उतना हिम्मत नहीं पड़ता है तो आप क्या करो, एक बड़ा सा लोहे का जो रड होता है, जो उसके सहारे, बांस के सहारे सिलेंडर को बाहर निकालिए, घर से किसी तरह से बाहर निकाल दीजिए ओपन स्पेस में, और अगल बगल में जो
बालू मिट्टी रखा हुआ है, उससे आप ढक दो। ढक देने से वो ठंडा होकर आग आराम से बुझ जाएगा। तब तक आप फायर सर्विस को 101 या 112 नंबर, आपातकालीन नंबर है, सभी के पास होना चाहिए। 101 और 112 पर आप फोन कीजिए, डायल कीजिए। फायर सर्विस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, त्वरित गति से आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं खाना बनाते समय आजकल मोबाइल का ज्यादा प्रयोग कर रही हैं। अभी खाना बना रहे हैं, मैके से फोन आ गया, हाँ बबनी कैसन बाड़ू, सास सारा से झगड़ा देखी में कर ले आज। हाँ भाई आज तो सास बड़ी काड़ा होकर बोला कर, दुपट्टा जो है से कि झूल रहा है और उसी में मशगूल है। हम लोग रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाते बनाते दुपट्टा कहाँ चला गया, बर्तन के पास चला गया। कहाँ चला गया? आप इतने मशगूल हो फोन में कि आपको रोटी भी बना रही है या कान में लगाए हुए ऐसे, कान में ऐसे लगा रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, छोलनी चला रहे हैं ना, सब्जी बना रहे हैं। आप फोन, हमारा ध्यान आकर्षण कहाँ है? फोन पर ध्यान आकर्षण है। इस परिस्थिति में आप लोग यहाँ हॉस्पिटल में हो, आप देखते हो कि कितनी महिलाएं जलकर आपके यहाँ इलाज कराने के लिए आती हैं। जो भी इस तरह की गलती है उसका समझिए कि लापरवाही के कारण ही जल पाती है। सतर्क रहेंगे, कभी भी नहीं जलेगा। खाना बनाते समय पूरा ध्यान एकत्रित करके ही करें। दूध जला दिए, दूध चढ़ा दिए, सब्जी चढ़ा दिए और अब आप क्या खाना में कुकर में दाल चढ़ा दिए हैं और फोन आ गया, अब आप फोन लेकर बाहर चले गए। इतने ज्यादा मशगूल हो गए कि वो जल गया, आग लग गया, आपको कोई पता नहीं। जब धुआं उत्पन्न होगा तो आपको पता चलेगा, आप तब दौड़ के आइएगा, तब तक आपका संपत्ति बर्बाद हो जाएगा। तो अगर उस परिस्थिति में खाना बना रहे हैं, आपके दुपट्टा में आग लग गया, और सबसे पहले तो आपको खाना बनाते समय कभी भी सूती कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। सिंथेटिक कपड़े का कभी भी प्रयोग न करें। खाना बनाते समय अगर उस परिस्थिति में दुपट्टा में आग लग जाएगा या आपके शरीर में आग लग जाएगा, आपको वहां कोई बचाने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है। जैसे ही दौड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन और मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा ना, जब ऑक्सीजन मिलेगा तो और आपका आग तेजी से फैलेगा। तो कभी भी सबसे पहले रुक जाना है। रुको, लेटो, लुढ़को। रुको, क्या करो? लेटो, लुढ़को। एक बच्चा वहां जाइए, मुन्नी बीच में जाओ। देखिए दिखा रहे हैं। मान लिया जाए कि इसको खाना बनाते कुछ हो गया, अब क्या करेगी? दौड़ेगी नहीं, रुक जाएगी। जहां पर आग लगा है वहीं पर रुक जाएगी। लेट जाओ, अब लेट जाओ, लेट जाओ। ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जा रहा है। लेट जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, पूरा पैर फैलाओ। हाँ, अब लुढ़को, लुढ़को, ये भागना है। हाँ, आप सीधा करो। ये आपको बता रहे हैं, खड़ा हो जाओ। थोड़ा शर्मा रही है, जबकि सारी महिलाएं हैं यहाँ। जब हम रुक जाएंगे तो ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगा। लेट जाएंगे और लेटने के बाद जब लुढ़केंगे तो जिस स्पेस, शरीर का जो स्पेस हिस्सा हमारे जमीन से टकराएगा, उस जगह पर ऑक्सीजन कटअप होगा और आग क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। समझ गए? लुढ़कने से क्या होगा? लुढ़केंगे तो जो जमीन पर हमारा शरीर टकराएगा वहां ऑक्सीजन कटअप होगा और आग आसानी से बुझ जाएगा।
क्लियर है? समझ गए? तो कभी भी आप लोग आज शपथ लीजिए कि हम खाना बनाते समय फोन का यूज नहीं करेंगे। शपथ ले रही हैं? ले रहे हैं? थैंक यू। आगे आप अगला हिस्सा में आपको हम बताते हैं। जब आग लगती है, जब आग लगेगा तो पूरा धुआं फैल जाता है। किसी भी बिल्डिंग में, भवन में आग लगता है तो धुआं फैल जाता है, और धुआं फैल जाने के बाद आपका एग्जिट का पता नहीं। अभी रुक जाइए, पहले अभी छोड़ दीजिए, बोलेंगे पीछे आ जाइए। उस परिस्थिति में हमको एग्जिट, जब ऊपर ऊपर खड़ा रहेंगे, हम जाएंगे दीवार से टकरा के गिर जाएंगे, तो उस परिस्थिति में हमको क्या करना है कि अगर हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और धुआं पूरा फैल गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकदम जैसे सांप रेंगता है वैसे हम लेट जाएंगे। कहीं हम नीचे लेटेंगे, इतना पर 6 सेकंड तक अब हमको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। जब हमको दिखाई देने लगेगा तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, अपने एग्जिट के तरफ, जिस तरफ अब हमको दरवाजा दिखाई देगा, जब रेंगेंगे तो दरवाजा दिखाई देगा, उस दरवाजे के सहारे हम आसानी से अपना एग्जिट की ओर निकल जाएंगे। अब देख लीजिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप आज आए, आपका 10:30 बजे 10 बजे क्लास लगा, तो क्लास में हाजिरी होती है। हाजिरी हुआ, मान लिया जाए कि इस क्लास में 60 बच्चे हैं, परंतु हाजिरी होने का मुख्य मकसद है कि आज बच्चे 50 हैं। तो क्लास टीचर या जो मॉनिटर होते हैं उनको पता है कि आज हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं, और किसी भी आपातकालीन स्थिति में आग लग गई, भूकंप आ गया, उस परिस्थिति में हम 2 दरवाजे होते हैं, क्लासरूम के 2 दरवाजे होते हैं, कतारबद्ध तरीके से निकलकर असेंबली एरिया में आए। तो असेंबली एरिया में आने के बाद संयोग से हमारे क्लास में बच्चे 50 थे, और असेंबली एरिया में मॉनिटर ने काउंटिंग किया तो 49 बच्चे रहे। इसका मतलब है कि एक बच्चा उस आपातकालीन स्थिति में निश्चित तौर पर वहां फंस गया है। फंसने का कारण है, आप ध्यान दीजिए, फंसने का मुख्य कारण है कि एक दूसरे से टकराकर गिर जाना, किसी को बहुत जल्दी हादसे को देखकर सहन नहीं करता है, अटैक आ जाता है, उससे भी गिर जाता है लोग। पैनिक स्थिति में भी बहुत ज्यादा घबराहट के कारण भी बेहोश हो जाता है। तो हमारा इसमें रेस्क्यूअर टीम होना चाहिए, सर्च एंड रेस्क्यू। अब हमारे क्लास में एक जो बच्चा फंसा हुआ है उसको हम जाएंगे। देखिए, आपके पास तो BA सेट नहीं है, हम लोगों के पास BA सेट है, इसके विषय में भी बताएंगे। इसमें ऑक्सीजन होता है, इसको हम लोग सांस लेने में हमको दिक्कत नहीं होगी। जहां विषैला गैस है, धुआं है, वहां पर हम इसको पहनकर आसानी से हम जाके रेस्क्यू कर सकते हैं। फिर भी जिस विधि से हम आपको बताया, आपके यहाँ तो धुआं है, तो जिस विधि से हम बताए आप आराम से आप जाओगे, सर्च करोगे। सर्च कैसे करना है, एक बेडशीट है तो ला दीजिए थोड़ा सा, अगर बेडशीट है तो कोई बड़ा सा, क्योंकि बच्चे रेंगने में थोड़ा सा। देखिए, इसका नाम नीतू है, बांका जिला की रहने वाली है, बहुत हिम्मत वाली बच्ची है। ये अभी 5वां फ्लोर से नीचे रस्सी के सहारे कूदेगी, ये भी आप लोग देखिएगा।
बहुत हिम्मत है, इसके नाम पर ताली मारिए। सिमरन, ये एक रूम में फंसी हुई है, तुम कैसे इसको रेस्क्यू करोगी? इसको रेस्क्यू करके निकालो, पहले सर्च करना है, देखिए फिर रेस्क्यू बता करना रहे है। हैं कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बता रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ कि एक आदमी कैजुअल आग से और दूर से पहले सर्च करो। इसको कैसे इसको बचाया जा रहा है। ये इससे आग के कारण ये बेहोश हो गई है, कैजुअलिटी में आ गई है। ये बेसिकली कैजुअलिटी में आ गई है ना। हाँ, कैजुअलिटी है। ये कैजुअलिटी बता रहे हैं। उसके बाद ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, इसको ये दिखाया जा रहा है। देखिए कैजुअलिटी को रेस्क्यू करके कैसे निकाला जाता है, वो सर्च कर रहे हैं कि कहां पर रूम में कैजुअलिटी है, उसको ढूंढने के बाद कैसे उसको निकालेगी आप लोग देखिए। अपने पास एक हैंकरचीफ रुमाल रखे हुए हैं, रुमाल के माध्यम से कैसे उसको दोनों हाथ को बांधेंगे और उसको इस तरीके से बाहर निकालेंगे कि उसको कोई नुकसान भी नहीं होगा, और सर को पकड़ लेंगे ताकि उसके सर में चोट भी नहीं लगेगा और आसानी तरीके से निकालेगी। ये कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है। देखिए इसको आसानी से बाहर निकाल रहे हैं, तब तक बाहर में स्ट्रेचर रखा हुआ है और स्ट्रेचर के सहारे से उसको बाहर निकालकर दिखा रहे हैं कि कैजुअलिटी हो गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे इसको बचा रहे हैं। ठीक है, समझ गए? धर्मेंद्र, तुम कैजुअलिटी बनो। अब देखिए इसको और पुरुष कैसे करते हैं, पुरुष उसको एक बार और अच्छे तरीके से आपको बता देते हैं। रितेश जी, आप जाके सर्च एंड रेस्क्यू दोनों आपको करना है, इसको निकालिए। जिनको भी ये रॉड के सहारे कैसे निकालना है, देखिए कैजुअलिटी हो गई है और कैजुअलिटी में कैसे निकालेंगे इनको दिखाया जा रहा है। पहले सर्च, इधर आओ। ये कैजुअलिटी है, ये मॉक ड्रिल ऑपरेशन हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कैजुअलिटी को कैसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक जवान है कि कैजुअलिटी को कैसे निकालते हैं बाहर। ये हाथ फैलाकर वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऑपरेशन में फैलाकर सर्च कर रहे हैं कि कहां मेरा आदमी फंसा हुआ है। जो एक व्यक्ति है वो कहां फंसा हुआ है, स्मोक है। अब इनको उसके पैर का, हाथ का कहीं पता चला, देखिए इसको खोजे, अगर उसको जब देखते हैं आग लग जाती है स्मोक के कारण, जो कार्रवाई करना था उसको देखे। आपने देखा होगा कि जब आग लग जाती है स्मोक के कारण कुछ दिखता नहीं है, तो उस समय कैसे रेस्क्यू किया जाता है, उसका ये मॉक ड्रिल ऑपरेशन लाइव दिखाया जा रहा है। निकालने वाले सेकंड फ्लोर पर चले जाइए आप लोग। ये देखिए किस तरह से अगर आग लग जाती है और कैसे निकालते हैं कैजुअलिटी को बाहर। स्मोक पूरा हो जाता है तो चले जाओ। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जाता है। ये पुलिस विभाग के द्वारा ये दिखा रहे हैं। जाइए, देखिए किस तरह से ये लेके जाते हैं बाहर। ये पर्सन जो है कैजुअलिटी हुआ नहीं है, ये दिखाया जा रहा है, डेमो दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हम पुलिस विभाग इस माध्यम से हम लोग। तो ये देख के सभी लोग काफी खुश हुए हैं और तो ये फंसे हुए व्यक्ति को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। ये ट्रेनिंग निकालने के बाद दिखाया जा रहा है। आप जो एम्बुलेंस का नंबर होता है, आपातकालीन नंबर, उस पर आप कॉल कीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए, उसको हॉस्पिटल तक आपको पहुंचाइए। आगे जो आप लोग को एक चीज और बताते हैं, बिल्डिंग में आप जहां रह रहे हो वहां आग लगने की सबसे ज्यादा संभावना शॉर्ट सर्किट से होती है। किस चीज से होती है? शॉर्ट सर्किट से। किचन का गैस से तो बताए हैं, दूसरा आग लगने का कारण है शॉर्ट सर्किट। आपने जिस कमरा में रह रहे हो वो कमरा आज से 10 वर्ष पहले बना था। उस समय जो कमरा बनाने वाले, जो भवन बनाने वाले लोग थे, उनके दिमाग में ये था कि इसमें एक कंप्यूटर चलेगा,
एक कूलर चलेगा, 2 पंखा चलेगा, एक आयरन चलेगा। उसके बाद आप उधर नहीं ध्यान दो, उधर जब होगा तब ध्यान, इधर ध्यान दोगे तो ज्यादा काम होगा, उधर होगा तो आप लोग हाँ जाओ। उस मानक के अनुरूप उसमें तार लगा हुआ था। आपके पास पैसा बढ़ा, आपकी जॉब हो गई, शान शौकत बढ़ी, आपने सोचा कि अब मुझे इसमें रूम हीटर भी लगा देना है। ठंडे के दिन में रूम हीटर लगा देना है, गर्मी के दिन में आपने एसी लगा लिया, तरह तरह के उपकरण लगाने लगा और तार जो है से 2 mm 2.5 mm का लगा हुआ है, जबकि आपको एसी लगाने के पहले उसमें 4 mm का तार या जो मानक के अनुरूप वायर है उसको लगाना जरूरी था, परंतु आप उस पर ध्यान नहीं दिया और लोड क्षमता बढ़ा दिया। लोड क्षमता बढ़ जाने के कारण वहां शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। नंगे तार के सहारे आप अपने मोबाइल चलाने के लिए, लैपटॉप चलाने के लिए बिना टेपिंग किए हुए या बिना मानक का ध्यान रखे हुए आपने उपकरण का प्रयोग करना शुरू किया। लोड अधिक होगी, शॉर्ट सर्किट होगी और आग लग जाएगी। तो कभी भी मानक के अनुरूप इस बिल्डिंग में हम लिए हुए हैं, क्षमता लिए हुए हैं कि हमको मैक्सिमम 50 kV लोड, इसका उपयोग बहुत अहम है। प्राथमिक अग्निशमन उपकरण इनिशियल स्टेज में, आग के इनिशियल स्टेज में इससे आग बुझाया जाता है। अगर आग लगती है और प्रारंभिक अवस्था में अगर हम चाहेंगे तो 1 लोटा पानी से भी आग बुझ जाएगा। अगर इनिशियल स्टेज में हम ध्यान नहीं देंगे तो वही आग जो है हमारे यहाँ की 10 बड़ी वाहन वाटर टेंडर भी कम पड़ जाएगी। तो आग लगती है, उसके इनिशियल स्टेज में ही समाप्त करने के लिए ये अग्निशमन उपकरण आपके यहाँ रखा हुआ है। इसका नाम है ABC। इसमें ये A टाइप, B टाइप, C टाइप 4 प्रकार के फायर था, उसमें आपको A टाइप, B टाइप, C टाइप ये तीनों तरह के फायर के लिए उपयोगी है। समझ रहे हैं? ऐसे A टाइप, B टाइप, C टाइप तीनों तरह के फायर के लिए उपयोगी है। इसके अंदर मॉप भरा हुआ है, मोनो अमोनिया फास्फोरस। इसमें मोनो अमोनिया फास्फोरस पाउडर होता है, नाइट्रोजन का प्रेशर होता है, जिसके माध्यम से पाउडर बाहर आग के स्थान पर फेंकोगे तो वहां कूलिंग, जो मोप होता है वो अत्यधिक ठंडक होता है, वहां आग पर ठंडा भी, कूलिंग भी पैदा करता है और ढकने का भी काम करता है, जो ऑक्सीजन को कटअप करता है। तो इसको चलाने का विधि आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले इसको धरो, हमारे मुंह तक लाओ। सबसे पहले इसको हम लोग निकाल देंगे। ये निकल गया, निकल जाने के बाद ये सेफ्टी पिन है वो भी निकल गया, उसके बाद यहां से ये निकल जाएगा। अब जहां पर आग लगी है उसके 2 से 3 फीट पहले इसको क्या करेंगे, बुझाएंगे। क्लियर है? इसको प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा। अगर हम प्रेस अभी कर देते हैं तो निकल जाएगा, ये बर्बाद होगा, इसीलिए हम प्रेस नहीं कर रहे हैं। समझ गए? तो इसमें से पाउडर निकलेगा। ये जनरल फायर, तेल की आग और गैस की आग तीनों के लिए उपयोगी है। क्लियर है? इसको चलाने का विधि आप लोग समझ गए? एक बार फिर से बताइएगा सर इसको। ठीक है, फिर से बता देते हैं। वो कौन कौन सा पिन है बताएंगे एक बार? ठीक है, देखिए कंप्लीट, ये बहुत ही यूजफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये पिन ये इनिशियल स्टेज में आ गया। इनिशियल स्टेज में आग लगता है
तो हमारे पास सभी घरों में अग्निशमन यंत्र, सभी कार्यालय में, सभी प्रतिष्ठानों में इस प्रकार के अग्निशमन यंत्र होना चाहिए कि आग के इनिशियल स्टेज में इससे हम शमन करने का काम करें। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ के निकाल देंगे, हटा देंगे। हटाने के बाद ये जो सेफ्टी पिन है इसको निकालेंगे। तो इसको निकालेंगे तो ये भी आसानी तरीके से निकल जाएगा। और अब इसको क्या करना है, प्रेस करना है। जैसे ही दबाएंगे तो इससे पाउडर निकलेगा, ठीक है। और उस स्थल पर इसमें मॉप पाउडर है, मोनो अमोनिया फास्फोरस, जो आग को ठंडा भी पैदा करेगा और ढकने का भी काम करेगा, ताकि ऑक्सीजन कटअप हो जाए और आग आसानी से बुझ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा बताया गया। अभी वो CO2 है, लाइए वो CO2 लाइए। देखिए नेक्स्ट ये CO2 के बारे में बता रहे हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो गैस है इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। आप बिजली की आग पर, आपको पहले भी बताया, बिजली की आग पर पानी का प्रयोग करोगे, पानी ताप का कुचालक है कि सुचालक है, बोलो, तो आपको करंट मारेगा ना। तो इसमें क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, महंगा उपकरण है, उसमें बिजली के उपकरण में कार्बन डाइऑक्साइड से हम आग को बुझाने का काम करेंगे। इसमें गैस है, इसमें क्या था, पाउडर था, ये गंदगी फैलाता है। आप पहले रेस्क्यू वाला काम शुरू कर दीजिए, बच्चे उधर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये कितना समय है आपके पास, ठीक है। आप देखो, एक रस्सी के सहारे बांका जिला की जो नीतू है, वो इतनी हिम्मत है कि वो चेयर नॉट, उस गांठ का नाम है चेयर नॉट, उसके जरिए अगर बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। अभी गुजरात में 2 साल पहले कोचिंग संस्थान में आग लग गई थी, और जो हमारा एग्जिट पॉइंट था, सीढ़ी था, उस सीढ़ी पर ही उसका मेन पैनल था। आप समझ लो क्यों हम वो करवाना चाह रहे हैं, कैसे हम निकालेंगे रस्सी के सहारे, उसका मेन मकसद, मेरा मोटो क्या है, आपको प्रशिक्षण देने का मेरा मोटो यही है कि आप यहाँ पर हो गया और आपातकालीन स्थिति में कैसे आपको निकाला जाए उसके लिए है। तो गुजरात में जो घटना घटी थी, वहां एक कोचिंग संस्थान में आग लग गया था, और जो एग्जिट पॉइंट था, सीढ़ी था, वहीं पर पैदल था, पूरा सीढ़ी के आसपास ही आग भयानक लग गया था। उस एग्जिट पॉइंट से बच्चे निकल नहीं रहे थे, और जो गैलरी थी, छत की गैलरी थी, उसी के सहारे इस तरह से घटना बच्चे, तो आप कैसे निकलिएगा। हाँ ठीक है, उसी के सहारे इस कूद के बच्चे अपना ये करने लगे। ये देखिए, चलो ये बताया जा रहा है सर, एग्जिट जब नहीं रहेगा तब ना, आप बाहर निकाल के खाली छोड़ दो ना। हाँ, ये जो बताया जा रहा है एग्जिट जब नहीं रहेगा तब के लिए ना, एग्जिट आपका खत्म हो गया। हाँ, एग्जिट नहीं है, उस परिस्थिति में हम रस्सी के सहारे कैसे निकालेंगे उसका हम बता रहे हैं। देखिए एग्जिट नहीं है और ये डेमो किया जा रहा है। और रस्सी को ऊपर करो थोड़ा, हाँ, और थोड़ा ऊपर करो, हाँ ठीक। ये एग्जिट नहीं है और कैसे निकाल रहे हैं। धीरे धीरे छोड़ना है, यहाँ पूरे अथी से करना है। चलिए ताली मारिएगा आप लोग। चलो छोड़ो 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 छोड़ो, धीरे धीरे आने दो। अगर आने दो, आग लग जाती है और एग्जिट रास्ता बंद हो गया तो आप कैसे निकालेंगे। आने दो, आने दो, आने दो। अगर एग्जिट करना है, आग लग जाती है और एग्जिट रास्ता बंद हो जाता है तो आप कैसे निकालेंगे, उसका ये डेमो दिखाया जा रहा है।
सभी को हिम्मत नहीं होगा। नीतू के नाम पर एक बार और आपको ताली जाइए। इसमें इतना हिम्मत थी कि कैजुअलिटी बनकर इसको गिरने का डर नहीं था, आसानी से आ गए। तो हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करो। आप महिला हो, किसी से भी कम नहीं हो। आज हमारे राष्ट्रपति महिला है, किसी से भी कम नहीं है, महिला सबसे आगे है और डरना नहीं है। विपरीत परिस्थिति में भी आप वैसा हर परिस्थिति से सामना करने के लिए तैयार हो। तो रेस्क्यू करके हम लोग आपको दिखाए। अब फायर सिलेंडर पर आ जा रहे हैं। CO2 के विषय में आपको बताएं। ये बिजली के उपकरण गैस फायर इसके लिए ज्यादा उपयोगी होता है। इसमें पाउडर है, इसमें गैस है। इसके द्वारा आग बुझाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से तो गंदगी नहीं छोड़ेगा। अगर कोई महंगा उपकरण है, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गया है, तो पाउडर जो उससे आग बुझाएंगे तो वो पाउडर जाके डस्ट बैठ जाएगा और आपके सामान को खराब कर देगा। मगर साल्वेज भी बहुत जरूरी है। क्या हुआ? धूप लग रहा है क्या? ठीक है, आ जाइए। मान लिया जाए कि आपको किचन में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, गैस सिलेंडर में आग लग गया, ABC का प्रयोग करिएगा, फूट जाएगा। मगर जो भी आपका खाद्य पदार्थ रहेगा वो फिर खाने लायक नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। गैसेज फायर का हम प्रयोग करेंगे। गैसेज फायर में CO2 का प्रयोग करेंगे तो गैस है, आग बुझा के वो हवा में उड़ जाएगा और गंदगी नहीं फैलाएगा। इसका प्रयोग करने का विधि आपको हम अभी दिखाते हैं। सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद ये निकाल देंगे। निकालने के बाद इसको पकड़ लेंगे और इसको दोनों पैरों से करेंगे। ये आसानी से क्या हो जाएगा, उस जगह पर बुझ जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब आपको गैस सिलेंडर में आग लगता है तो उसको बुझाने बेडशीट मंगवाइए, ले जाओ। राजीव, इसको बाहर निकाल लीजिए। बाहर एक बाल्टी में पानी, बेडशीट आसानी से हमारे जवान बुझा रहे हैं। इसको आप देखिए, गैस सिलेंडर में अगर आग लग गया है तो देखिए कैसे बचाया जा रहा है। ये इतना आसानी से बुझ गया। आप इस चीज से डरते हो, हमारे जवान कितने आसानी से इसको बुझाते हैं। एक बार और दिखाएंगे डेमो करके इसको। ये आग लग गया है और देखिए। हाँ, अच्छा, इसमें गैपिंग है। आराम से ऐसे पूरा होना चाहिए, इसको काटना है। जब तक ये बंद हो तब तक खोलना नहीं है। ये देखिए, बंद करके उसके बाद जनरेटर बंद करना। अच्छा, उसके बाद इसको छोड़ना। ठीक है, ठीक है, बहुत ही अच्छा। ये बहुत ही शानदार। बिग हैंड भाई, बड़ा ताली करो। ये देखिए कितना अच्छा। ये गैस में अगर आग लग जाते हैं तो इसको तरीका बताया कैसे, कितना आसानी से। देखिए फिर पूरा गैस में अगर आग लग जाती है तो देखिए कि ट्रेनिंग है ये कितना। बहुत बहुत ही यूजफुल ट्रेनिंग है। छोड़ना है। ये पाइप ना हो गया। ये तो तरीका है, पाइप को बैंड करके कैसे बुझाया जाता है। देखिए एक और तरीका बता रहे हैं। अगर गैस में आग लग जाती है तो एक और तरीका बताया जा रहा है। देखिए ये लग गया आग, अगर डर लग रहा है इसको बैंड कर दीजिए। बैंड हुआ, देखिए, हाँ, उसका प्रेशर कम हो गया। बहुत ही अच्छा।
गैस पासेज नहीं होगा, जाएगा नहीं, आप रुपये पूछ जाएगा। अगर उसके लिए आपको डर लग रहा है तो एक सूती कपड़ा ले लीजिए, भिगा लीजिए, भिगा करके आराम से उसको पकड़ के डाल दीजिए, वो बंद हो जाएगा। अच्छा। आराम से भिगा करके हाथ में लपट देना है, उसको डाल ये बता रहे हैं सूती। कट करेंगे ऑटोमेटिक आपका हाथ धुल जाएगा। देखिए गैस में कितना आसान तरीका, इन्होंने 3 तरीका बताया। बहुत ही अच्छा तरीका ये बताया कि बेंड पाइप को बेंड कर देंगे और बेंड करके अंगूठे से इसको दाब देना है, या सूती और लेडीज लोग को भी यही कहेंगे, लेडीज लोग जो है, लेडीज लोग या लड़की लोग जो दुपट्टा या बाल जो है गैस सिलेंडर की आग बुझाने के लिए पहले उसको बांध दें और साड़ी को बढ़िया से खोल दें। ऐसा ना हो कि आग लगा हुआ उसके ऊपर बाल ही गया और उसको फिर वहीं कर दो। ऐसा नहीं करना है, पहले बाल को ऐसा से बांध लेना है, दुपट्टा आपको पकड़ लेना है, उसको साड़ी को खोल कर हाँ सब चलते थे, हो गए आज सिलेंडर बुझा दो। ऐसा नहीं करना। तो समझ लीजिए बताया जा रहा है कि किस तरह से आग, देखिए ये अभी इनको ट्रेनिंग दिया गया। गैस में देखा ना, ये ऐसे पकड़ना पूरा होता है, इससे चापना है। अब ये क्या उसके बाद देखिए ना, और इनको डर लग रहा था, आइए देख लीजिए। ये कंप्लीट कैसे, मतलब ये सिलेंडर में इस तरह आग लगता है, कैसे बुझाना है, पूछना है, किसी को देखना नहीं है। कंप्लीट। ये रेगुलेटर में आग लगाएंगे, उसको पूरा देखिए। अब देखिए रेगुलेटर में अगर आग लग जाता है तो फिर कैसे उसको बुझाया जाएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए आप लोगों को रेगुलेटर में आग लग जाता है तो आपको पहले सब कुछ ब्रीफ कर दिए हैं, बता दिए हैं, उसी का प्रैक्टिकल थ्योरी पहले बता दिए, प्रैक्टिकल करके हमारे बच्चे दिखा रहे हैं आपको, उसको ध्यान से देखिएगा। कभी भी किचन में आग लगे सिलेंडर सीधा रखना है, सिलेंडर गिरने के लिए नहीं देना, ऐसे नहीं एक धक्का मार गिरा के भाग देना, सिलेंडर गर्म होगा ब्लास्ट हो जाएगा, सिलेंडर खड़ा रहेगा आपका ब्लास्ट नहीं होगा सिलेंडर। और आग लगे तो आराम से आप सिलेंडर बाहर निकाल सकते हैं, ऐसे बाहर कर सकते हैं। इसमें भी गैपिंग है, इसमें भी गैपिंग है। ये इसके विपरीत आ जाना, ऐसे करके ऐसे नीचे, ऐसे हाथ नीचे नीचे करके इसको ऐसे बंद करके उसको रोक लो आपको क्या होता है नीचे। अच्छा, बस ये नीचे से आना है, ऐसे बंद करना है, ऐसे नहीं कि इधर से लगा हुआ इधर से या इधर से बंद करना हाँ, है। इधर से बंद करके इसको फिर बस अच्छा ठीक है ठीक फिर एक बार है। इसको हाँ फिर से दिखाया जा रहा है रेगुलेटर वाला। तो रेगुलेटर में अगर आग लग जाता है तो आगे थोड़ा सहूलियत से काम हरवाना नहीं है कि मतलब कैसे बुझा दे। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हेलो, देखिए रेगुलेटर में आग लग गया, आवाज आ रहा है ना, रेगुलेटर में आग लगा हुआ है, बीच में देखिए गैपिंग है, देख रहे हैं ना, ये बीच में गैपिंग है, गैपिंग है। आराम से ये ऐसे आराम से इसको बंद करके रेगुलेटर बंद कर आएगा, बच्चे करके आएगा। गैप क्या सर, होल है और क्या। ये जो प्रेशर रहता है ना, हाँ। गैपिंग रहता है, इसमें पूरा इसके बीच में गैपिंग रहता है। नहीं, इसका प्रयोग ये विधि से, आगे वाला विधि से सबसे करवाना, ये विधि मत करना। ये होल है वहां पर। एक्चुअली ये विधि इसलिए कि जब भी आपको चूल्हा और अर्थी में रहेगा, सिलेंडर के बीच में हमेशा पाइप रहेगा, तो इस विधि का आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। ये हवा मार दिया है, कोई बात नहीं। ये ट्रेनिंग देखिए, अगर रेगुलेटर में आग लग जाता है तो उसका ट्रेनिंग ये लोग दिखा रहे हैं। चादर से ढकने वाला बता दीजिए। ये पकड़ लिया ना, देखिए बीच में एक गैपिंग है, अगर प्रेशर जाता है ना और ज्यादा प्रेशर जाता है, गैस कम है, इसका प्रेशर थोड़ा कम है, और पीछे से जाना है और उसे बंद करना है। ये कब बंद करना है, जब पाइप मतलब पूरा जल जाए, जल पाइप लगा हुआ तो ऐसे बंद करने नहीं बनेगा ना, पाइप जल गया, ऐसे लग गया आग, यहाँ पर आराम से जाना है, पीछे से बंद कर सकते हैं। अगर डर लग रहा है आपको तो सूती कपड़ा ले लेना, भिगा करके उसके बाद ऐसे करके डाल देना। सिर्फ इतना माइंड में रखना, ऑक्सीजन कट करना, ऑक्सीजन कट करेंगे ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगा। और ये आप लोग को घरेलू तरीका पता है, ऐसे तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग बुझा देंगे, लेकिन आप लोग को घरेलू तरीका बता रहे हैं कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर गांव में नहीं उपलब्ध होता, कहीं भी नहीं होता। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है ना, वो लंबा जैसा गोल जैसा जो है, वो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर गांव में उपलब्ध नहीं होता।
बेडशीट लेना है। बेडशीट लेना है। बेडशीट कैसा लेना है? सूती वाला लेना है। ऐसा ना पॉलिस्टर वाला लेना है, सूती वाला। सुनना है, पकड़ने का तरीका देखिए, ये है, ये ऐसे पकड़ना, ऐसे पकड़ना है। आग लगा हुआ है, इस जगह सट जाएंगे, आराम से ऐसे सट गए, एक बार ऐसे करेंगे, एक बार ऐसे। ऊपर का बर्तन पूरा ये भी मेन इसका फोटो है ऑक्सीजन को कटअप करना। ये तो ऊपर का बर्तन, ढक देने से ऑक्सीजन कटअप हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। ये ऊपर का पर्सन है, ढका हुआ रहना चाहिए, ठीक है। ऊपर हल्का सा भी खुला नहीं रहना, ऑक्सीजन कट करना है। नीचे खुला भी रहेगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर का पर्सन पूरा ढका हुआ रहना चाहिए। पूरा स्पीड से ढक दिया, ऊपर का हाथ ऐसे से डाल के वो आग और पूरे कट दिया, बड़ी आग आ गई। एक बार और देख लीजिए। चलिए चलिए, जला के बुझाइए, जला के। ऐसे ऐसे पकड़ना है, पकड़ करके नीचे जाना है, के लिए एक बार ऐसे घुमाना, एक बार ऐसे करना, कर दिया, इसके बाद फुल दाब देना। नीचे खुला है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर का पर्सन पूरा ढका हुआ रहता है। हल्का सा भी लीक रहेगा, आपका हाथ में पकड़ा रहेगा। आग पकड़ लिया, डरना नहीं है, इसके अपोजिट विपरीत रहना है। ये है कि उसके आगे उधर से ही करना है, ऐसा नहीं करना है, घबराना नहीं है। ये ऐसे लिए सट गए आराम से, आग हुआ है, इसमें भी पकड़ा हुआ है, पूरा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पकड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बेडशीट भिगा लिए, ऐसे लिए, जब कटे 1 2 ऐसे दाबे, आग देखिए भींगा हुआ मेन भींगा भीगा हुआ रहना चाहिए। भींगा हुआ मेन पॉइंट है। भीगा हुआ भीगा हुआ होना चाहिए, भीगा होना चाहिए। भीगा हुआ होने से इसका क्षमता बढ़ जाता है भीगा हुआ सूती होना चाहिए। और मेन इसमें जो है क्या है, ऑक्सीजन कटअप हो गया, आग बुझ गया। सूती कॉटन होना चाहिए। अब आइए, तो ये आ जाओ, एक बहादुर बच्ची आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है कि अगर आग लग जाता है ऐसे पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे होल्ड करने में दिक्कत हो जाएगा घुमाने में, ऐसा नहीं पकड़ना है। पकड़ना है जब भी ऐसा करें तो पकड़ ले ऐसे, ये चारों में अंदर रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे पकड़ना है, ऐसे सट गए, ऐसे भी एक बार ऐसे। ऊपर का पर्सन पूरा ढका रहना चाहिए, सुन लो, ऊपर का पर्सन पूरा ढका हुआ है, खुला नहीं रहना चाहिए, हल्का सा भी खुला रहेगा, एयर जाएगा अंदर, आग पकड़ा रहेगा। ऑक्सीजन जब तक कट नहीं होगा, आपका आग कभी नहीं बुझेगा। चलो सांस ले लेना है, सांस ले लेना है, बस ऐसे करना है, आग को बुझाना है, इससे आग से भागना नहीं है, बुझाना है। ऐसे लग गए, एक बार ऐसे किया, एक बार ऐसे किया। चलिए ठीक है, दीजिए, इनको दीजिए, पहले जलाइए, जलाइए, आग जलाइए, बोलेंगे उसे करना। आप आग जलाइए पहले। आप लोग अगल बगल में रहिए, कुछ मत बताइए इनको, देखिए तो ये कर पाते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा। आप दोनों हट जाइए, हटिए हटिए हटिए, एकदम हट जाइए, एकदम और दूर हटो। हाँ देखो, चलो मारिए ताली इनके नाम पे। आज के बच्चे इतने जागरूक हैं कि एक बार आप बता दोगे मोबाइल में कैसे डाउनलोड होगा, नहीं सीखेगा, सवाल ही नहीं है। ये पूरा भी पकड़ लेना, पूरा भी पकड़ लेगा, दूसरी तरफ जाना है, आपसे सूती पकड़ लेना, भिंगा कर उसके बाद लपटना है। आ जाओ, हो जाएगा। देखो ये है, ऐसे ले लेना, ऐसे लिया, ऐसे लिया, लपट लिया, हाथ दिया। चलिए दीजिए, जलाइए, जलाइए, दीजिए। ये कहा लेडी और जाती। यहीं पर समाप्त होगा। अब एक बच्ची आज आपको ट्रेनिंग में क्या सीखे, कैसा लगा, एक बच्ची कोई भी हाथ उठाइए, करेगी क्या?